गुड मॉर्निंग गाइस। तो वेलकम है आप लोग का मेरे एक और नए ब्लॉग में। अर्ली मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ के निकल जाता हूँ अपने गांव के लिए। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि आश्रम। गांव पहुंच के अपने लेजेंडरी कार मारुति 800 में कराता हूँ फ्यूल अप और उसके बाद निकल जाता हूँ बिहार के लिए। वेलकम टू बिहार गाइस, वेलकम टू बिहार। अब हम लोग यूपी और बिहार के बॉर्डर पे हैं। यहाँ से यूपी का रोड ख़त्म हो रहा है और बिहार का रोड स्टार्ट हो रहा है। तो अब जहाँ से गड्ढे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से बिहार का रोड स्टार्ट हो रहा है। तो मज़ा लीजिए बिहार के रोड का। हम भी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और रेडी हैं एक्सट्रीम एडवेंचर और ऑफ रोडिंग करने के लिए। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का ऑफ रोड पैच क्लियर करके हम लोग आ गए हैं हाईवे पे, जो कि हम लोग को बहुत अच्छी रोड मिली है। तो हम लोग अपनी मस्ती स्टार्ट कर देते हैं। ये है कैंप साइट जाने का सबसे पहला पोस्ट, जहाँ पे आपकी एंट्री होगी और आपकी गाड़ी का नंबर नोट किया जाएगा और आपको पास मिलेगा। और जस्ट राइट हैंड साइड में है एंट्री गेट, जहाँ से आप अपनी कार को एंट्री कराएंगे कैंप साइट जाने के लिए। देखिए हम लोगों ने पास भी ले लिया है यहाँ का। हम लोगों ने अपने कार का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके 50 रुपीज़ चार्ज लगे और हम लोग अब एंट्री कर गए हैं कैंप साइड एरिया जाने के लिए। बहुत ही खतरनाक भाई साहब रोड था। 800 की तो हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन भाई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब ड्राइवर चेंज हो रहा है क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, इस वजह से। चलते हैं, दिखाते हैं आपको जंगल का व्यू। 800 में बैठने का मज़ा ही अलग है। लेफ्ट हैंड साइड का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो हमारे भाई सब खिड़की से आने का ट्राई करते हैं। अब हम लोग बिहार में हैं, एडवेंचर तो होना ही है। आइए दिखाते हैं कैसे एडवेंचर होता है बिहार में। तो गाइस एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है और हम लोग 800 को उतार रहे हैं। तो पहले मैं निकलता हूँ यहाँ से। पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, पानी क्रॉस करना पड़ेगा, पैर भी भीगेगा ही। फक जीता गया भाई साहब। अब 800 आएगी। लिटरली भाई साहब जैसे 800 गरज रही हो, ऐसे आवाज़ कर रही थी, जैसे बोल रही हो कि मेरे में बहुत रॉ पावर है, तुम बस खींचो। तो हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर दी हैं और अब हम लोग यहाँ से अपनी एसएसबी से, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, एसएसबी या बीएसएफ है, उससे हम लोग अपना जो भी करा लिए हैं, डिटेल्स दे दिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। ये अभी तो हम लोग इंडिया में हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे, क्रॉस करेंगे रिवर और हम लोग पहुँच जाएंगे नेपाल, जो कि हम लोग जा रहे हैं वाल्मीकि नगर, जो कि वाल्मीकि जी का जहाँ पे कुटिया वगैरह था, जहाँ पे उनका लव और कुछ जहाँ पैदा हुए थे, ऐसा बताया जाता है। मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन लोगों की मान्यता है, लोग वहाँ जाते हैं। तो मैं भी जितना बताया गया है, जितना जानता हूँ, उसी हिसाब से मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ डिटेल्स। तो चलिए चलते हैं और अब आपसे रिवर के पास मिलेंगे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं रिवर के पास और देखिए कितनी खूबसूरत रिवर बह रही है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मछलियाँ भी हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा सीन है। अब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग को जूते के साथ क्रॉस करना पड़ेगा। बड़ा ही दिक्कत वाली बात है। देखिए भैया हमारे जूता निकालनी है। ये देखिए मछली पकड़ रहे हैं इस लोग। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं वाल्मीकि नगर टेम्पल। काफ़ी जंगल को क्रॉस किया, आर्मी से परमिशन लिया, अपना सारा आधार कार्ड वगैरह हम लोग का लगा और हम लोग अब यहाँ से टेंपल में आ गए हैं। तो चलिए आपको एक बार टेंपल विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं यहाँ का टेंपल कैसा है और थोड़ी बहुत आपको यहाँ की कहानी भी बताएंगे। तो ये है ऐसा कुछ, उस साइड से हम लोग आए हैं और ये है वाल्मीकि जी का मूल्य मंदिर। इसके अंदर वाल्मीकि जी की तस्वीर भी है, आई थिंक नारायण है। और चलते हैं अब यहाँ से। ये है वाल्मीकि जी का मंदिर और
ये है यहाँ बजरंगबली और ऐसा कुछ मंदिर है। ये है सीता जी का, ये है मूल मंदिर यहाँ का, जो कि ये सामने जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे सीता जी ज़मीन में समाधि ले ली थी। एक बार घंटा बजाता है और जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ के बारे में दिया गया है कि यहाँ पे लव और कुश का जन्म हुआ था, जो कि बाद में राम जी ने उन लोग को अश्वमेघ घोड़े के साथ में जब पाया था तो जाने थे कि ये इन्हीं के दो बच्चे हैं, लव और कुश। और जब सीता जी वनवास में थी लंका से आने के बाद, तो यहीं पे उन वाल्मीकि जी ने उनको अपना आश्रय दिया था। तो काफ़ी समय सीता जी ने यहाँ पर बिताया है और उनके दो बच्चे सीता जी के और राम जी के यहीं पे उन लोग का बर्थ भी है। तो चलिए और भी कुछ दिखाते हैं सीता जी से रिलेटेड। तो गाइस ये देखिए, ये है विष्णु चक्र और ये प्राचीन हवन द्वार है। ये ऐसा कुछ गेट है यहाँ का। और प्लेस ऑफ कीपिंग सीता माता का, यहाँ पे सीता माता चिड़िया उड़िया के लिए पानी और खाना रखी थी। और ये ऐसा कुछ हवन द्वार है। और ये देखिए यहाँ पे हवन होता होगा एक ऐसे टाइम पे, काफ़ी बड़े एरिया में है। शायद चारों तरफ इसके पंडित प्रधान बैठ करके हवन करते होंगे। और ये देखिए इस खंबे पे लव और कुश अपना घोड़ा बांधते थे। और ये देखिए लव और कुश की मूर्ति। तो ये देखिए ये है अमृत कुआं, जो कि ऐसा कुछ इसको ढक दिया गया है। इसमें अब बस बोतल वगैरह दिखाई दे रहे हैं। कभी शायद इसमें एक टाइम में अमृत होता होगा, जिसको पी करके आप अपनी लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी को बढ़ा लेते हैं। और ये है सीता जी का सिल और लोढ़ा, सिल लोढ़ा जिसमें वो चटनी वगैरह अपना या जो भी मसाले वगैरह जो इंडियन औरतें पीसती वगैरह हैं वो करती होंगी। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, मस्त मोमोज़ वगैरह खा लिए हैं कि थोड़ा सा पेट भर जाए, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं थे। और देखिए कैसे रास्तों पे चल रहे हैं, जूता हाथ में है क्योंकि अरे बाप रे बाप, आगे हम लोग को वाटर क्रॉसिंग करनी है तो जूता फिर निकालना पड़ेगा, भीग जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि हाथ में ही लेके चलते हैं। और मुझे ऐसे पैदल चलने की आदत नहीं है पत्थरों पे, तो बहुत ही अनकन्वीनियंस लग रहा है। तो चलिए घूम लिए वाल्मीकि नगर, अब चलते हैं यहाँ से वापस अपने घर के लिए। एक और नज़ारा आपको वाल्मीकि नगर का मैं स्पॉट कराता हूँ। और देखिए कितना गजब सीन है यहाँ का। जितनी भी जानकारी देनी थी वाल्मीकि नगर से रिलेटेड मैंने आपको दी, चाहे वो आश्रम से रिलेटेड था या फिर जंगल से रिलेटेड था। तो आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो मैंने एक्सप्लोर किया और आप लोग को भी एक्सप्लोर कराया। तो अब चलते हैं घर, मुझे अब गोरखपुर भी जाना है। तो पहले मैं जाऊंगा अपने घर, उसके बाद निकलूँगा गोरखपुर के लिए। तो मुझे अभी काफ़ी लंबा मेरा सफ़र भी है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आपसे अब मिलेंगे एक और लॉन्ग वीडियो में एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, and do like, share, follow and support me for my next content.